अम्मी हलीमा में बलहारी आपकी बकरी को शेर ले गया। अम्मी हलीमा जंगल की तरफ रुख नहीं किया। अरे आकर मुस्तफा के कदम में आ गए, आकर बोलने लगे, ए अब्दुल्ला का बेटा, ए नूरे नजर, आमना का लहते जिगर, अरे मैं चाहता तो जंगल चला जाता, पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं है। अरे जंगल से बकरी ला दे। मुस्तफा बोल पड़े, अम्मी हलीमा शेर का मचाल नहीं है कि जिस बकरी को मोहम्मद चूल्हे उसे खा अच्छा, मैं भी दो मिसरा पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ अच्छी अच्छी आवाजों के मालिक है, बस आदत के मुताबिक मैं दो मिसरा पढ़ूंगा, इंशाल्लाह मेरी अपनी तकरीर शुरू होगी। एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह। के गिरते को उठाने आए हैं। तो आवाज को खोल दो। के गिरते को उठाने आए हैं, रोतों को हंसाने आए हैं। कि गिरतों को उठाने आए हैं, रोतों को हंसाने आए हैं। कि सरकार दो आलम उम्मत को दोज़ख से बचाने आए हैं। और एक मिसरा में पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कि शेरों ने कहा कि आपस में, शेर बाग में बोला जाए, शेर বাগদের কে বলা হয়, এদিকে ভালুককে বলা হয় শের, আমাদের দিকে বাঘকে বলা হয়। তো শেরেদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়েছিল। আমার নবী मुस्तफा फकत 3 रोज के लिए जंगल में नहीं आए थे। जरा बोलो जोर से, अरे रख के बोल। फकत 3 रोज के लिए आए नहीं थे। तो जंगल में मचा हलचल, मेरे सरकार किधर हैं आप जब मेरे सरकार 3 रोज के लिए आए नहीं, तो हलीमा के शहजादे जंगल की तरफ गए बकरियां लेकर के, लेकिन शेर बकरी को ले गए। बोल जरा रंग पे बोलो यार। जब जंगल की तरफ रुख किया, शेर बकरी को लेकर चले गए, तो जब बलहारिस दौड़ता हुआ अम्मी हलीमा के पास आ गया और आकर बोलने लगे, अम्मी हलीमा में बलहारी आपकी बकरी को शेर ले गया। अम्मी हलीमा जंगल की तरफ रुख नहीं किया। अरे आकर मुस्तफा के कदम में आ गए, आकर बोलने लगे, ए अब्दुल्ला का बेटा, ए नूरे नजर, आमना का लहते जिगर, अरे मैं चाहता तो जंगल चला जाता, पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं है। अरे जंगल से बकरी ला दे। मुस्तफा बोल पड़े, अम्मी हलीमा शेर का मचाल नहीं है कि जिस बकरी को मोहम्मद चूल्हे उसे खा गया। तो 3 रोज के लिए जंगल में शेर परेशान कि मेरे सरकार कब आएंगे और मैं कब दीदार करूंगा। दूसरा बड़ा प्यारा है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कि शेर ने कहा कि आपस में जी भर के जियारत करनी है। कि शेर
देखो हलीमा की बकरी सरकार चराने है। बड़ा प्यारा मिसरा था। देखिए वक्त बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि बड़े खूबसूरत उलमा की काफिलों की जमात आपके सामने मौजूद है और बेहतरीन खिताबत करने वाला हजरत का नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन शमसुद्दीन चतुर्वेदी साहब हाँ एक जगह में था मेरे साथ बंगाल की धरती पर, वो हजरत आएंगे, बड़े इंटरनेशनल खतीब साहब उनकी खिताबतों से समाअत फरमाएंगे। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। माइकमैन आपसे गुजारिश है कि इको कमा दो, आवाज को बढ़ा दो, इको कमा दो, आवाज को बढ़ा दो। हेलो, और माइक छूना नहीं है आपको। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, व्हिच ऑफ द पावरफुल, व्हिच ऑफ द इस्लाम। कि आप बर्तनिया जाएंगे तो इस्लाम का जिक्र है, अफगानिस्तान जाएंगे तो इस्लाम का जिक्र है, सरपंजी के चाचा जाएंगे तो इस्लाम का जिक्र है, यानी ये वाहिद इस्लाम है। अच्छा, महाभारत में लिखा है, महाभारत में किसी जगह पर लिखा है, मैं तो महाभारत का मुताला किया है, चतुर्वेदा गिदमोम सर्वोशाह परमत्तिनम सर्वोशाह सर्वोभदा। अरे हमें तो नजर नहीं आया भाई कि ये तुम्हारे धर्म का रद्द, तुम्हारे धर्म का मुताबिक का नक्शा तुम्हारे किताब में शय है। अरे हमें तो अभी तक नजर नहीं आया। अफगान के रहने वाला ट्विन ऑफ द डॉक्टर ऑफ द एलिस जॉन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर है, उन्होंने कहा था इस्लाम वो वाहिद मजहब है। बोलो सुभान अल्लाह। आज सलमान साहब को अंदर में क्या, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो घर घर सलमान पैदा होगा। मेरे जोर से, अल्लाह चाहेगा तो घर घर सलमान पैदा होगा। एक बात मैं बताता हूँ, जो चीज आसानी से हासिल हो जाता है तो कोई मांगता है तो दे दिया जाता है। जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ, कोई अजनबी शख्स आ गया, आकर बोलने लगी कि हजरत एक सिगरेट दे दो, तो क्या मैं उनको सिगरेट नहीं दूंगा? बोलो जी मैं जरूर दूंगा। मैं चाय पीता, दुकान पे बैठे कोई आके मांग रहा है कि हुजूर एक कप चाय पिला दीजिए, तो क्या मैं चाय नहीं पिलाऊंगा? जरूर पिलाऊंगा। ये मेहनत से हासिल नहीं किया मैंने। अगर हमसे कोई 10 लाख का बिल्डिंग मांगेगा, क्या मैं दूंगा? अरे आप देंगे? नहीं देंगे। अगर कोई 10 लाख रुपए मांगे, क्या आप देंगे? हरगिज नहीं देंगे। तो ये वाहिद वो इस्लाम है, ये वाहिद वो शरीयत है जो महाराजा के गोद में खेला नहीं है, जो राजा भोजन में फैलाया नहीं है। ये इस्लाम है इस्लाम, ये शरीयत है शरीयत, जो पैकर है पैकर। अरे इनको फैलाने के लिए आपके घर में आसानी से फैला नहीं है, आप इनको तोहफा में दिया हुआ नहीं है। इस्लाम को फैलाने के लिए मुस्तफा ने अपना वतन छोड़ा है, तब जाके इस्लाम आपके पास आया। मुस्तफा ने अपने खानदान को लुटाया, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा। अरे सिर्फ इतना ही बात नहीं है, मेरे नबी ने, अरे मेरे नबी के सगे चचा अमीर हमजा अपने कलेजी को बाहर निकाला, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा। अरे फातिमा के दूध में पलने वाले को करबला में तड़पाया गया, प्यासा रखा गया, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा। ये इस्लाम है इस्लाम, ये शरीयत है शरीयत, ये पैकर है पैकर, ये दीन है दीन, ये रब का कुरान है। आसानी से मिला नहीं है। अरे जो आसानी से मांगने वाला होता है उधर क्यों नहीं पूछ लेता? तेरे पास आसानी से फैला नहीं है। जब ये चारों तरफ हो गया तो इमाम अहमद बिन हम्बल को घोड़े लगाए गए, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा। अब्बास का बाजू कटा, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा। अरे हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा। अली को यकीन था, उमर को यकीन था, अबू बकर को यकीन था, उस्मान को यकीन था। जब देखा तो रब का कुरान आ गया, दीन बड़ा हो गया, शरीयत छा गया, रब का कुरान बयान हो गया, तो सलमान ने आवाज उठाया, अंदर कर दिया। घबरा मत, सलमान को
सलमान को अंदर क्या चल कर दे, कोई बात नहीं। अल्लाह चाहेगा तो घर घर सलमान पैदा होगा। और हुकूमत वाले, अरे तेरी हुकूमत में ठोकर मारता हूँ रे। अरे तेरे पास अगर शाम के शार नहीं है तो जाकर मोइनुद्दीन से पूछ ले, अजमेर के धरती पर बसा हुआ गरीब नवाज से क्यों नहीं पूछता। अरे जो आया था मिटाने के लिए उनको निस्तो नाबूद कर दिया। अरे तू तो हुकूमत वाला है, अगर रब चाहेगा तेरे हुकूमत पलट कर कर देगा। दबा मत दिखा, मैं बहुतों को देखा के चला गया, आया बंद हो गया, बुझ गया। ये वाहिद वो इस्लाम है, वाहिद वो इस्लाम है। वरना लाना कोई भी मजहब के लोगों को इस्लाम के अंदर है क्या पता। आप लोगों से आसानी से इस्लाम मिल गया ना, तो आप लोग इनका मोतबर मरमोटा बुझते पारछो ना, बुझते पारछो मरमोटा बुझा যায় না যে হিন্দু থেকে মুসলমান হোকে ওকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখো যে চাচা তুমি ইসলামটা কেন নিয়ে আসলে, চাচা বলো সুবहानअल्लाह। तो समझ गए कि इस्लाम आसानी से मिला नहीं है, बहुत मेहनत और मुशक्कत करने की जरूरत हुई तो करने वाला किया। तो आज हमारे पास इस्लाम है। आज हुकूमत वालों क्या समझता है, अरे हुकूमत वालों तू क्या समझता है, समझने की बात नहीं है। अरे जयफल जादूगर के पास पूरी ताकत था, दबदबा था। ख्वाजा गरीब नवाज को कहा था कि अरे तू आजा भारत की धरती पर क्यों, अगर तुझको आना चाहिए था तो तुझको इस धरती पर नहीं आना। अरे जाना किसी शय के कोने पर के गुंजाइश के शय हो जाना। तो ये गरीब नवाज ने कहा था अरे तू हमें क्या भगाएगा, अरे मेरा मुसल्ला उठा कर निकला। अरे जो जी जमीन पर ये ख्वाजा ऊंट को बैठा दे, अरे पूरी हुकूमत वाला ऊंट ना भगा पावा। तो जिस जगह पर भारत की धरती पर अरे ख्वाजा ने हमको बैठाया, तेरे बाप का ताकत नहीं है कि तू हमें इस्लाम से जाना। तेरे बाप के विदेश के लाल का बेटा नहीं है, जा जाकर पूछ। इस्लाम को खत्म करने चला है तू, इस्लाम को मिटाने चला है तू। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम नहीं मिटने वाला है। हाँ तेरा बाप मिटेगा, तेरा खानदान मिटेगा, तेरा कारपोतार मिटेगा। अरे जाना जोगीनाथ का पत्र भाग है और सर्वसरानी परमत्तिना योगी जी ने खुद कहा है, जो ये राजस्थान की धरती पर बैठा हुआ था, वो जो बैठा था वो खुद कहता है अरे बाप रे बाप, इस्लाम बड़ा ताकतवर है। अरे इस्लाम सिर्फ ताकतवर, वो इस पावरफुल, वो इस मैन ऑफ द इस्लाम। अरे इस्लाम को समझने के लिए तेरे बस की बात नहीं है। आज कोई पंडित आके खड़ा हो जाता, कोई महाराज आके खड़ा हो जाता, चाहे बारात आके खड़ा हो जाता, पतरनिसा के खड़ा हो जाता। अरे जब सारे तरफ से पहरा लगा गया तब ये पंडित का सहारा लेना बंद कर दिया है, अब डॉक्टर का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब ये डॉक्टर ने इस्लाम को रिसर्च किया था तो बता दिया था इस्लाम इस जन्म में क्या है रे। तेरा बाप अगर खानदान से पैदा हो फिर भी इस्लाम नहीं। अब ये हुकूमत बड़ी चालाक है। अब ये देखा कि पंडित से काम नहीं होता है। आज है ना भागेश्वर धाम, भागेश्वर धाम को जानते हो? अरे बोलो ना चाचा, बुद्धि पाछो। अच्छा, एक बंगाली दादा गया था उड़ीसा काम करने के लिए, समझे? और उधर तो बंगला नहीं है, ना इंग्लिश चलता है, उधर तो उड़िया चलता है। अब ये बंगाली दादा शाम लगे तो रिक्शा वाला को हाथ दिखाया तो रिक्शा वाला खड़ा हो गया। ये इतना तो समझदार था कि शायद ये पैसेंजर ही मेरे गाड़ी में बैठेंगे। अब हाथ दिखाया, खड़ा हो गया। अब जब सब्जी खरीद कर आ रहे हैं तो जब अपने जगह पे आ गए तो ये बंगला पे बोलता है दादा दौड़ाओ। तो रिक्शा वाला समझ रहा है कि हमें दौड़ाने के लिए बोलता है। अब ये जोर जोर से पेट्रोल मारता है। फिर बंगला दादा सोच रहा है करे यार मैंने उनको बोला दौड़ाओ
तो ये जोर जोर से दौड़ा रहे हैं, क्या बात है भाई? तो फिर उन्होंने कहा कि दादा दादा, अब रिक्शा वाला समझ गया कि बड़ा इमरजेंसी वाला पैसेंजर है, अब बहुत तेज पिटेल मारता है। अब ये समझ रहा है कि लग रहा है मेरा बंगला समझ में नहीं आता है, अब हमको उर्दू में हिंदी में बोलना होगा। तो हिंदी भी कैसे बोला पता है? बोल रहा है कि दादा हम इधर गिरेगा। रिक्शा वाला बोल रहा है, अरे भाई मैं 30 साल से रिक्शा चलाता हूँ, आज तक मेरे रिक्शा से कोई पैसेंजर गिरा नहीं है, तुमको कैसे गिरने देगा? हम तुमको गिरने नहीं देगा। तो बोल रहे कि नहीं दादा हम इधर ही गिरेगा। अब रिक्शा वाला समझ गया, बाप रे बहुत डर लग गया। अब कांधे पे गमछा था, रिक्शा से टाइट करके बात यार बोलता है, बंगाली दादा तू कभी नहीं गिरेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? अरे जरा मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह यार। अच्छा देखिए, खूबसूरत उलमा के काफिलों की जमात आपके सामने मौजूद है। बस मैं बहुत दूर सफर करके आया हूँ, बस मोहब्बत में कि यही वो मादारे इल्म আছে এটা আমার, আমি এইখানে পড়েছি, আমি এখানেই খেয়েছি, বুঝতে পারছো? তো আমার ভালোবাসা আর থাকা গেল না। আমার আম্মি বাঙ্গাল থেকে 1000 টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। समझ रहे हैं आप लोग? এটা মাদ্রাসা কত বড় মাদ্রাসা। আজ পৌধা আপনারা লাগিয়েছে, আজকে আপনারা বুনেছেন, তবে আজ এই ছেলেগুলো বাঙ্গালে শুধু নয়, ইউপিতে শুধু নয়, দিল্লিতে শুধু নয়, अरे राजस्थान पर्यंत पहुंचे गए। जोरे बोला जाए ना चाचा सुभान अल्लाह। तो देखिए, बोलने का मकसद इतना है कि लोग इल्म हासिल करता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब बच्चे को ऊपर बहुत मेहनत और मशक्कत करता है, तब जाके बच्चा अपने पैर में खड़ा होता है। तो एक बात समझ लीजिएगा आप लोग कि आजकल के जो नौजवान है ना, ये पढ़ना तो आता नहीं है, लिखने का तरीका मालूम नहीं है, पेशाब करने का ढंग पता नहीं है, उलमा के ऊपर उंगली उठाता है। मैं तुझको पूछता हूँ, तू उलमा के ऊपर उंगली उठाया बंद कर दे, वरना तेरा हसर बहुत बुरा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने जो अल्लाह के पास से एक रस्सी लाया था, वो रस्सी सहाबाए किराम के हाथ में दिया था। वो रस्सी के अंदर में जो था वो फरमा बरदार बना के जो बाहर निकल गया, वो फरमा बरदार बना के जो फरमा बरदार बंदा बनता है ना, जब वो मर जाता है तो मरने के बाद वो मरता नहीं है, मरने के बाद भी वो जिंदा हो जाता है। बोलो, अरे मरने के बाद वो मरता नहीं है, जिंदा हो जाता है। अरे गौसे आजम को देखा नहीं है, लेकिन गारवी शरीफ की फातिहा क्यों मनाता है घर घर में? बोल, गरीब नमाज को देखा नहीं है, छठी का फातिहा क्यों मनाता है? अरे मखदूम सिमना से मोहब्बत की वो बरेली की धरती पर बसने वाला आला हजरत का नाम सुनते ही दिल में इश्क इरफान की मस्तियां क्यों आ जाता है? तो एक ही इनका जवाब है, जवाब एक है कि जो मर गया था, जो बेफरमा बरदार बंदा था, वो मर गया था, उनका चलीसा होता है, न तीसा होता है, न जलसा होता है, न मुनाकिद होता है, न फातिहा होता है। जो फरमा बरदार बंदा होता है ना, जब वो मरता है तो चलीसा के नाम पे जिंदा रहता है, तीजा के नाम पे जिंदा है, बिस्वा के नाम पे जिंदा है, दुआओं के नाम पे जिंदा है, जो महफिल के नाम पे जिंदा है, कुशा के नाम पे जिंदा है, तोशा के नाम पे जिंदा है, सफाने के नाम से जिंदा है, फबरीन का नाम पे जिंदा है, तनाक के नाम पे जिंदा है, तनीक के नाम पे जिंदा है, जो दुआओं के सहारे में जिंदा है, जो जलसाओं के सहारे में जिंदा है, जो मिलादों के सहारे में जिंदा है, जो तन्ना के सहारे में जिंदा है। जब ये मर जाता है तो ये मरने के बाद ये मरता नहीं है, मर्तबा बढ़ जाता है। अरे गौसे आजम को देखा नहीं है, गारवी शरीफ की फातिहा क्यों मनाता, गरीब नवाज को देखा नहीं है, छठी का फातिहा क्यों मनाता, मखदूम पाक को देखा नहीं है। अरे मोहब्बत क्यों है, बरेली की धरती पर बसने वाला आला हजरत को देखा नहीं था, लेकिन मोहब्बत क्यों है? तो जवाब ही मिलेगा, ये लोग ईमानदार होकर मरा है। अल्लाह के नबी ने जो रस्सी लाया था, अल्लाह के पास से वो रस्सी
वही साहबी रसूल के हाथ में दिया वही रस्सी, नस्लन बादा नस्ली, खानदान बादा तकमील, मुंतकिल होती हुई वही रस्सी हमारे हाथ में आकर गिराओगे तब तो बात समझ में नहीं आता है। अरे हमारे हाथ में आकर गिराओगे इसीलिए तो हम जिंदा थे। अरे यही रस्सी के अंदर में जो बाहर निकल गया वो अशरफ अली वाला, वो कासिम नामे वाला, वो रशीद अहमद गंगोई बना, वो खलीलुल्लाह बना थे। वही रस्सी के अंदर में जो रहा, अरे बगदाद का आका बन के चमका, गरीब नवाज बन के चमका, मखदूम फाद बन के चमका। अरे उसी रस्सी के अंदर में जो रहा है वही तो बरेली का रजा बन के चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो समझ गए कि हमरा मुहर्रम करे चाचा मुनीना एक बीबी और शौहर में बहुत मोहब्बत, बेहद मोहब्बत। तो बीबी शौहर से पूछ रही है कि मियाँ बताइए आप हमें कितनी मोहब्बत करते हैं। तो शौहर बड़ा चालाक बोलता है, कहे पगली मैं तुझको